दर्शील को अपने सपने तारे जमीन पर में देखा था और अभी उनकी एक सीरीज गेमर लॉ अमेजन मैक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने अपने सीरीज के लिए दर्शील को चुना, उसके पीछे क्या वजह थी? अच्छा, तो पहले तो सबको बता दूं थैंक यू वेरी मच आने के लिए यहाँ पे। मैं और गीता इस शो के प्रोड्यूसर्स हैं और जो डायरेक्टर है वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाया क्योंकि वो बीमार है, आर्य नाम है उनका। तो कुछ कह रहे हैं आपसे? तो इनको कास्ट करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो कैरेक्टर है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा है गेमर लोग, और अगर नहीं तो आप प्लीज़ घर जाके देखिए, क्योंकि उसमें रघु नाम के लड़के का एक रोल है। जो लड़का ऐसा है कि वो बिल्कुल 17-18 साल का है और वो गेमर बनना चाहता है और उसके माँ बाप उसे ऑब्वियसली जैसे कि हम सब माँ बाप हैं ये मना करते हैं। और हमें चाहिए था एक ऐसा एक्टर जो वो 17-18 साल का लगे, जो एक मासूमियत हो उसमें, और उसमें मासूमियत के अलावा उसमें एक वो फायर भी हो कि वो फिर भी माँ बाप ना कहते हुए भी अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहता है और वो करता है। ओके, और उसमें से निकलने वाली एक एक जो पागल जैसी चीज़ें हो जाती है उसके साथ, उसको हैंडल करने वाला एज एन एक्टर। वो एक ऐसा मंझला हुआ खिलाड़ी चाहिए था हमें, जो लगे कि मंझला हुआ है नहीं। तो वो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसकी वजह से एक ही चेहरा आ रहा था सामने, जो पहला चॉइस था हमारा दर्शील। ये जो सीरीज है उसमें बताया गया कि गेमिंग का कैसे पॉजिटिव यूज हो सकता है। दर्शील में आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ज़्यादा पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, तो वो लोग परेशान रहते हैं करते, तो आप थोड़ा ये बताएं कि गेमिंग को कैसे एक पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, क्या पॉजिटिव साइड है? बिल्कुल, आई मीन सबसे पहले तो ये जो शो है इसमें कोई ऐसा साइड नहीं लिया गया कि आपको गेमिंग ही करना है। गेमिंग के इनफैक्ट बाहर एक लाइफ दिखाई गई है। आप दूसरे या तीसरे एपिसोड में तो आप भूल ही जाओगे कि ये शो का नाम गेमर लोग है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं ये सारे हमारे देश के अलग अलग हिस्से से आए हैं। कोई एक साउथ इंडियन है, कोई एक महाराष्ट्रन है, कोई पंजाबी है, मैं गुजराती प्ले कर रहा हूँ। तो सभी अलग अलग कैरेक्टर हैं, सब एकजुट एक टीम में मिलते हैं एंड उनको एक टूर्नामेंट जीतना है। अभी आप ये टूर्नामेंट को भूल जाओ और आप अपनी लाइफ के कोई भी गोल को देख लो। हम कैसे एकजुट होकर कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो कैसे यूनाइट होना पड़ता है, कैसे सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑल दैट कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो उससे डील कैसे किया जाता है और साथ में मस्ती भी कैसे की जा सकती है। ये शो में वो सब कुछ बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। ओके, इट्स नॉट जस्ट गेमिंग, यानी कि नेसेसरी नहीं है कि आपको गेमर होना ही जरूरी है। अगर आप ये शो अगर आपको ये शो समझ आएगा। सो ये गेमिंग के लेंस के से दिखाया गया है, जो मुझे बहुत ही एक यूनिक लगता था, बिकॉज हमने ये एक एक्शन फिल्म में देखा है, कोई रोमांटिक फिल्म में देख लिया है, कोई ड्रामा में देख लिया, लेकिन गेमिंग के नज़रिए से अगर आपको देखने मिल रहा है तो मुझे लगा कि कूल थॉट है ये। क्योंकि हम देखते ना, हम हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते गेम में, तो वैसे मैं देखता हूँ कि हम जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस शो में है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जो मेरे कैरेक्टर जो प्ले कर रहे इन द शो, मेरे और उनके बीच में काफ़ी बार अनबन होती है कि यार गेमर बनना है नहीं बनना है, लेकिन फिर थ्रू आउट द जर्नी रघु जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, वो प्रूव करता है अपने आप को कि उसके पास एक कॉन्क्रीट प्लान है। और पेरेंट्स को तो वही देखना होता है कि एक कॉन्क्रीट प्लान हो, उनके बच्चे फोकस्ड हो तो कहीं पे भी वो उनको सपोर्ट करेंगे। सो वो दिखाया गया है एंड आई फेल्ट दैट वाज अ गुड थिंग। एंड मैं पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद एक गेमर रहा हूँ मेरी पूरी लाइफ। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, मैंने बहुत कॉलेज लेक्चर बंक करके मैंने ये सारा कुछ बहुत मार भी खाया इसके कारण। लेकिन उसके बाद आज एंड स्पेसिफिकली गेमर लोग का हिस्सा बनने के बाद ये सीखने मिला कि कैसे ये आपका फ़ायदा कर सकता है ना वे कि आपका दिमाग, अगर आप सोचो आप ओवर थिंकिंग में फंस गए हो या कोई अगर आपके माइंड में कोई विचार आ रहा है जो आपको नहीं सोचना है, कभी कभी हम वो स्पाइरल में घूम जाते हैं। तो गेमिंग करने से आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बट वो फिर लिमिटेड टाइम के लिए। आपको फिर वो ज़रूरी जानना ज़रूरी है कि भाई आपको उसमें भी डूबना नहीं है। लाइक अभिनय सर
समझाते हैं हम सभी को कि कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं होता, इवन पढ़ाई। तो वो बैलेंस कैसे किया। सो मैं फिर अपने आप को, मैं बेसिकली ये पजल सॉल्विंग ये सारी गेम बहुत पसंद करता हूँ, चेस वगैरह में बहुत खेलता हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग को वो सारी टेंशन वाली चीज़ें उससे दूर करने के लिए सब खेलता हूँ। सो आई फील दैट जब ये हो सकता है, जब पेरेंट्स और किड्स के बीच में कम्युनिकेशन सॉर्ट हो सकता है, तो आई फील एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस ढूंढा जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा मिल ही जाएगा, लेकिन आप ढूंढ सकते हो, मतलब so, yeah. वेरी गुड। जो मैं सवाल पूछना चाहें एक एक हाथ पहले वाला दांत ज्यादा क्यूट लगता है। वाला ज्यादा नहीं मैम, आई थिंक मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अभी नहीं लगता, डेफिनेटली नहीं लगता है ऐसा करके। वाले बहुत सुंदर है, रियली अच्छे लग हेलो सर, सवाल जी और आपका हेलो मेरा इनसे एक क्वेश्चन है, ये उनकी फिल्म वेब सीरीज आई है गेम वगैरह, इसमें जैसे जो गेम खेलते हैं जो है, जैसे आजकल के ये युवा की है, आप भी युवा हैं, जैसे आजकल माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को गेम वेम के लिए मना करते हैं, जैसे भाई इसमें एक ही आदमी जीतेगा, सारे तो जीतेंगे नहीं, जैसे तो अब जैसे आपकी फिल्म देखेंगे तो उससे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे गेम वेम के अंदर जैसे कि जैसे वो बच्चों को मना करते हैं जाने के लिए, तो उससे उनको लगेगा कि इसमें कोई ना कोई वो कैरियर है इनका बच्चों का बन सकेगा। इस वजह से ये पूछना चाहते हैं आपको कि बच्चों को क्या संदेश देती है फिल्म, जैसे ये आप मुझे पूछ रहे हो? हाँ आपसे आप लोग कर रहे हैं ना प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन बनाया तो तो आप कर देंगे सर। मैं सभी बता सकते हैं, सभी बता सकते हैं। सर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। दोनों से बता सकते हैं, लेकिन जैसे एक सिंपल सा जवाब देते हैं कि इस शो के द्वारा हम कहना क्या चाहते हैं कि गेमिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे तो खराब है, अगर नियंत्रण के साथ करोगे तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए गेमिंग इस शब्द को बाजू में रखें और आप जिंदगी के बारे में सोचें, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि अगर बच्चे आज के ज़माने के जिनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था तब चॉइसेस उतनी नहीं थी, आज इतनी सारी चॉइसेस सबके सामने हैं, तो अगर वो उसमें से कोई भी चॉइस लगन से, अभ्यास के साथ, अपना उसके अंदर एक पूरी तरह से अपना पैशन और अपने आप को झोंक देने के साथ अगर कुछ करें तो उसका फायदा उनको होने ही वाला है, वो कुछ भी हो। हम सिर्फ गेमिंग की, जैसे दर्शी ने कहा कि गेमिंग की लेंस के थ्रू हम देखने की कोशिश, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमने सिर्फ एक उदाहरण लिया है कि ये रहता है ये गेम। अगर आप फुटबॉल देखिए या खेल कूद देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब चीज़ को पेरेंट्स एक टाइम पे खेल कूद, अरे क्या है यार ये तो मगर मटर गश्ती करते रहता है, बाहर खेलते रहता है बाहर, अरे लेकिन अगर वो इंडिया के लिए खेले तो बताओ क्या बात होगी। तो भाला का आया था, भाला कोई नहीं खेलता था। एग्जैक्टली वही। और आपको एक चीज़ बता दूं कि गेमिंग इंडस्ट्री ये आज $2.2 बिलियन की है सिर्फ इंडिया में, नॉट अब्रॉड। अब्रॉड तो बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत बड़ी है, लेकिन 2.2 बिलियन की एक प्रॉपर लेजिटिमेट इंडस्ट्री बन चुकी है, जो रोज उसका ये जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर 2.2 बिलियन की है तो उसमें, और वो मेनली युवा पीढ़ी जो है वही उसको क्या कहते हैं यूज करती है, खेलती है, ओके, तो उनको ही उसका फायदा होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा करो तो उसका नुकसान है। तो ये सारी चीजें इस सीरीज के द्वारा हम एक्चुअली पेरेंट्स को ज्यादा, युवा को उतना ही, बट पेरेंट्स को भी उतना ही दिखाने की कोशिश करें। तो ये एक्चुअली सीरीज है पेरेंट्स के लिए ज्यादा, मेरे हिसाब से। दर्शन, पहले तो आप बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो सच में, और छोटे से बड़े हो गए तो और प्यारे लग रहे हो। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे हम हैं या और भी सभी पेरेंट्स, बच्चों को लूडो देते हैं, ब्लॉक्स देते हैं ताकि वो बनाएं, और उसके बाद जैसे दर्शील ने बोला कि जो होता है पजल्स वाला जो होता है कलर वाला वो देते हैं, क्रिकेट खेलने देते हैं, आउटडोर इंडोर गेम्स देते हैं, तब हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है कि जाओ खेलो, बैठे मत रहो, एनर्जी आएगी। और जब हम ये सब खेलते हैं तो हमारा माइंड शार्प होता है, चाहे लूडो खेल रहे हो, यहाँ से चाल चल रही है। बट जब कंप्यूटर से आता है गेम तो पेरेंट्स डरते हैं कि भाई आइज ना खराब हो, दिक्कत ना आ जाए, बहुत सारी, तो वो वाली चीज़ से जैसे बस यही कह रही हूँ कि मतलब उस चीज़ से पेरेंट्स डरते हैं, वो अति नहीं होनी चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो उनको डरना ही नहीं चाहिए उसके बारे में,
क्योंकि देखिए अगर आप वैसे देखें तो आज की तारीख में पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा इंडियन लोग कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आप सियाटल देखिए तो पूरा सियाटल भरा हुआ है सिर्फ इंडियन से। ओके, तो मेरा मानना तो ये है, तो वो भी तो कंप्यूटर ही है और उसी के ऊपर वो 14 घंटे बैठे रहते हैं काम करने के लिए और उसमें से वो करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये एक उसी की एक दूसरी ट्रिब्यूनरी है ये, मतलब जैसे गेमिंग है तो ये लगता है कि ये अरे ये तो टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पास हो रहा है, वो टाइम पास है नहीं। ऑफ कोर्स हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो एक थिन लाइन है उसके पीछे। तो अगर आप वो थिन लाइन मैनेज करें आज की पीढ़ी, तो मेरे ख्याल से किसी पेरेंट को कुछ प्रॉब्लम होनी कुछ टाइम मैनेजमेंट करके खेलें। और आपको एक बात बताऊं जी, लास्ट ईयर जो एक विनर था, ओके, और सिर्फ एक नहीं, जैसे आपने कहा कि एक विनर नहीं था, जितने भी लोगों ने उस प्रतियोगिता में पार्ट लिया था गेमिंग की सबसे बड़ी जो टूर्नामेंट थी उसका सबसे बड़ा प्राइस था 2 करोड़ एक गेम टूर्नामेंट का। फिर उसके नीचे था उसके नीचे था 50 लाख, उसके नीचे। तो आप सोचिए कि 10 दिन का एक प्रोग्राम या तो 3-4 दिन का शायद टूर्नामेंट था वो, 3-4 दिन के अंदर एक 19 साल के लड़के ने 2 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब अभी वो भी हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक फॉर योर सीरीज दर्शी। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने अपनी स्टडीज़ और शूटिंग वगैरह को कैसे मैनेज किया? मैं बहुत ही लकी कंसिडर करता हूँ अपने आप को ऑनेस्टली, क्योंकि मैं सबसे पहले तो बहुत खुश था कि मुझे एक फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, ज़्यादा क्योंकि मुझे एक एक्सटेंडेड वेकेशन मिलने वाला था स्कूल से। बच्चों को क्या चाहिए? लेकिन वैसा नहीं था जो मैंने सोचा था। मैं स्कूल में, मुझे याद है मैं मेरे प्रिंसिपल के कैबिन में था और उन्होंने हमें बताया कि आमिर सर स्कूल आए थे ऑन टीचर्स डे, एंड उन्होंने मेरे प्रिंसिपल के साथ डिस्कस किया था कि अगर दर्शी ये फिल्म करेगा तो उसकी पढ़ाई का क्या। तभी मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज मैं 8-9 साल का था एंड मुझे बस मस्ती एंजॉय करना था। और मुझे बोला भी गया था कि तुम्हें आज ये समझ नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में यू विल कम टू नो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और मैंने सोचा था मेरे माइंड में कि यार मुझे ये मौका मिला है काम करने का और मुझे अलाउ किया जा रहा है, तो मैं ये रिटर्न में कर सकता हूँ। मेरे माइंड में उतना सिंपलिस्टिक थॉट था। उन्होंने नॉट ओनली दैट, मेरी स्कूल प्रिंसिपल इज़ द रीज़न मैं यहाँ बैठा हूँ, बिकॉज उन्होंने मेरे पेरेंट्स को सॉर्ट ऑफ कन्विंस किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था फिल्म के लिए। और मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि क्यों नहीं, तुम अभी 4th स्टैंडर्ड में हो, 9 साल के हो, लाइफ में ऐसे रोज़ ऐसे मौके नहीं आते हैं, ट्राई कर लो, टाइम है, और अगर चल गया तो अच्छा है। कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाकू, मतलब वो किताबी होना ज़रूरी नहीं है, सो ट्राई इट। तो मैं तो सीधा उनके पैर पे गिर गया। वो बहुत ड्रामेटिक मोमेंट था मेरी लाइफ का। लेकिन मैं फिर उसके बाद देयर वाज अ प्लान, जहाँ पर एक ट्यूशन टीचर मेरे सेट पर थी। इनफैक्ट सिर्फ उसी फिल्म की नहीं, हर एक फिल्म जो मैंने की है उसी सेट पर, गेमर लोग पे नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हर एक ट्यूशन टीचर मेरे सेट पे आती थी और हमारा फिक्स रहता था कि आज के दिन में 7-8 पेजेस तुम्हें पढ़ाई करनी है और फिर एंजॉय कर लेना। तो हमारे प्लानिंग भी उस तरीके से होती थी। मेरे हर एक एग्ज़ाम मुझे स्कूल में जाकर ही लिखनी पड़ती थी। मुझे आज तक एक आधा मार्क भी ग्रेस का नहीं मिला। मतलब आई हैव टू बी इन क्लास एग्ज़ाम देने के लिए, रिपोर्ट कार्ड वगैरह वगैरह। सो ये 10th स्टैंडर्ड तक एंड ग्रेजुएशन तक, मेरी कॉलेज भी, जो हमारे स्कूल प्रिंसिपल थे, हमारे कॉलेज प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हें जो भी एंजॉय करना है तुम करो, लेकिन पढ़ाई का एग्ज़ाम टाइम पे लिखना और तुमको तुम्हारे मार्क्स लाने हैं, ये तुम्हारे हाथ में है। सो वैसे एंड दिस एटमॉस्फेयर जहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे थे, एंड ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली अलाइन होती थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत लकी कंसिडर करता हूँ अपने आप को। एंड आई फील ये, आई होप किसी के लिए ये एक सॉर्ट ऑफ एक इंस्पिरेशन बने कि जो लोग काम कर रहे हैं, गेमिंग का भी एग्जाम्पल ले लेते, बैलेंस होना ज़रूरी है, उसमें भी ज़्यादा बैलेंस होना उतना भी नहीं है, जस्ट डू इट नेचुरली। आप नेचुरली करोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ वे कि आप एक अच्छा पीसफुल माइंडसेट रख पाओगे, आपको मज़ा आएगा, आप जो कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आएगा, आप दूसरी तीसरी चीज़ का स्ट्रेस नहीं रखोगे। एक्चुअली ये इसलिए ऐसा पूछ रही है, कल ही इसने ऑडिशन दिया एक शो के लिए, मैंने कहा नहीं 10th की पढ़ाई है, अभी नहीं जाना,
वो स्टार प्लस का कोई शो है, उसके लिए इसने ऑडिशन दिया, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाना थी, बड़ी स्ट्रेस थी। तो कह रही इतना फेमस चाइल्ड एक्टर आ रहे हैं तो मैं उनसे पूछूंगी कि वो बैलेंस कैसे मैं करूँ। मैं कहा हाँ ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपलिस्टिक है। आपको अगर पसंद है ये चीज़ करना, तो ये तो एक चीज़ आपकी नोट डाउन हो गई। अभी आपका साइड में आता है आपका एजुकेशन, जो इम्पोर्टेंट उतना ही है, इनफैक्ट ज़्यादा है। आपके पास फ्यूचर में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपको जवाब नहीं पता होंगे अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे। यू नो, वो एक अपने आप को एक बैठा जा एक अपने आप को खड़े रखना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के नाम नहीं, वो मेरे आसपास के लोगों ने सिखाया। लेकिन आपने उसको सीखने के बाद अपने अंदर उतारा, ये बड़ी बात नहीं, है। वो मुझे हेल्प तो अच्छे हुआ से है। कन्वे किया ना। ये चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट्स हेल्प्ड मी फॉर श्योर। तो आई एम श्योर कि अगर आप ये चीज़ सी अपॉर्चुनिटीज विल कीप कमिंग और आपको अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करना है, बट साइड में ये चीज़ को पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो दैट बैलेंस थिंग आई वाज टेलिंग। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी सर भी दे सकते हैं मुझे। आप दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी। आपको कोई insight देना चाहें? मैंने इनसाइट एक ही है बेटा, दैट नहीं, अपॉर्चुनिटी अच्छा अपॉर्चुनिटी, हाँ डेफिनेटली। सो आई विल कॉल यू फॉर द नेक्स्ट ऑडिशन। थैंक यू सो मच। बॉम्बे आना पड़ेगा। ओके। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जी। जो इसने कहा बहुत इट्स अ वेरी डीप थिंग एक्चुअली, जो इसने कहा। एंड रिमेंबर दैट बिकॉज यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ एंड यू आर वेरी यंग। तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपको कि वो जो बैलेंस ये वर्ड है ना, इसको आप लाइटली ना लें। कि अगर आपको कुछ करना है, आपके माता पिता गलत नहीं है, कभी नहीं होते, उनका तरीका गलत हो सकता है, चिल्लम चिल्ली कर सकते हैं, कभी डांट सकते हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन वो जो कह रही है और उसको समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो सिर्फ आपका भला चाहते हैं एक्चुअली। ओके, एंड व्हाट यू शुड डू इज यू शुड अंडरस्टैंड दैट एंड गिव देम व्हाट दे आल्सो वांट व्हाइल यू गेट व्हाट यू वांट। दैट इज बैलेंस। एक्चुअली काफी सपोर्टिव है दोनों पेरेंट्स ही, और हमारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। So, बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं हम दोनों तो। हाँ बेस्ट फ्रेंड्स। Nothing better than that in life, trust me. थैंक यू सो मच सर। सर ये गेमिंग के ऊपर फिल्म है जैसे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल हम गेम खेल रहे हैं लेकिन पैसे भी काट लेते हैं, पैसे भी देना नहीं चाहते, वो लुटेरे बहुत भर्ती हो रहे हैं। मेरे साथ अभी ऐसे ही हो चुका। अरे तभी आप थोड़ी देर पहले ऐसे फोन पे अभी नहीं, पहले की बात नहीं। वो देखिए, ये बहुत धोखेबाज है, मैं देख चुका हूँ काफी। 3-4 गेम डाउनलोड करी, खेली, पैसे उड़ाए। सर आपको एक बात बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो एक गेमिंग वाला आप उदाहरण दे रहे हो, क्योंकि हमारी सीरीज गेमिंग पे, ऑफ कोर्स उस टाइप के गेमिंग पे है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये जो आप कह रहे हो ना, ये तो आई थिंक रोजमर्रा की लाइफ में ही एप्लीकेबल है कि जिस पर हम ये तो ऑनलाइन गेम के बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि यार आज का दिन ऐसा है, आज का समय ऐसा है कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स पे एतबार नहीं कर सकते, कब धोखा देके चला गया। तो ये तो बहुत ही छोटी बात है। आपका इधर तो जाएगा 2000 रुपया, 5000 रुपया, वहाँ जाएगा पूरा ट्रस्ट भी और बैंक अकाउंट भी खाली। या तो आई थिंक दोनों ही चीजें होती है लाइफ में। अब तो बैंक में भी मैंने 1 लाख रुपये फंसा पड़ा है मेरा, अभी तो वो भी 70 लाख 3 साल में करते मेरा। करेक्ट हम फिल्म मेकर्स हैं और इसकी हम लोग बहुत ज्यादा हो रही है इस बारे में, लेकिन we are just doing it for entertainment. ओके, थैंक यू। लेकिन तो एंटरटेन करना है ना हमें। we are giving you some amount of message. सर जी आप पहले हैरी पॉटर के फैन थे बहुत बड़े, अभी भी अभी नहीं है। तो मैंने आपको देखा था एनबीटी में, पहले भी आपको बुलाया था हमारे ऑडिटोरियम में, वहाँ आप छोटे से थे। आए थे, जब छोटे से आए थे। मैं हम तो नव भारत छोटी कैंप का थी, मैं बड़ी हो गई। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, दोबारा आपसे मिलाया है। तो हैरी NBT पॉटर का के माय सेल्फ के अच्छा। अंदर हैरी पॉटर मैम आपको कैसा लगा काम करके साथ में? तो मैं ये बताना चाहूँगी, जब हमने दर्शील को कास्ट किया था तो हमारी टीम में बाकी जो एक्टर्स थे वो भी नए हैं। अंजलि है जो जोआना का किरदार प्ले कर रही है, हीरोइन का किरदार, और बाकी जो एक्टर्स थे, तो ये सारे जो बच्चे थे वो पहली बार मतलब बहुत कुछ कम काम किए थे उन्होंने। हमने ऑडिशन लिया, उनको कास्ट किया, और हम सब ये
कहीं ना कहीं हमें लगता था कि जब दर्शील पहली बार हमको मिलेगा और जब वो ग्रुप सेशंस होते हैं, बॉन्डिंग सेशंस होते हैं, रीडिंग होते हैं, तो सबको लग रहा था ये चाइल्ड स्टार है, चाइल्ड एक्टर रह चुका है और बहुत सक्सेसफुल रह चुका है, तो कभी वो एटीट्यूड हो या कुछ हो ऐसे। लेकिन जब वो हमसे पहली बार मिला और सबसे मिला, इनफैक्ट ये सबको गेमिंग सिखा रहा था, तो वो एकदम ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस पर्सन, वेरी डेडिकेटेड एज एन एक्टर, ऑन टाइम एंड वेरी हार्ड वर्क। अमेजिंग एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। सर मैं पूछ सकता हूँ? You will go far away. एक आपके लिए, एक far away. जल्दी करो, बहुत तारे, एक वाला सुना। यूं तो मैं बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। ये भी बराबर है। Very nice. सर सिंगर चाहिए तो ये माँ के रोल के लिए मुझे ले जाना। सवाल के मैं नाम पे साथ में बोल दो दोबारा। यूं तो मैं बतलाता नहीं, पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब कुछ पता मेरी माँ, तुझे सब कुछ पता है मेरी माँ। Thank you so much. Thank you. सर मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए सर। एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। सर जो आपने तारे ज़मीन पर जो रोल करा था, इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी आपने, वो तो उसके लिए प्रेक्षण कर रहा होगा, कहीं ना कहीं स्कूल या कॉलेज में जाके सीखा होगा एक्टिंग। नहीं हाँ नहीं सीखा। नहीं, वो बच्चों को वो देख के आपने कुछ अनुभव कुछ हुआ? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। मैं अच्छा। बहुत मस्ती करता था, आई थिंक वही देखकर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं शामक दावर में डांसर था, स्कूल जी। जाता था, हाँ जी। और मुझे याद है कि अमोल सर जो राइटर और हाँ जी। डायरेक्टर थे, वो उनकी टीम को लेकर आए थे, और मैं वहाँ पर डांस करने में और मस्ती करने में बहुत बिजी था। तो ऐसे ही उन्होंने फिर ऑडिशन दिया, मैंने 3-4 ऑडिशन हुए थे हमारे। लेकिन वो जो एक्टिंग थी आपकी बहुत बेहतरीन थी। नहीं वो मतलब थैंक्स तो बिना वो तो सीखे- खूब का है, वो ऑनेस्ट सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी एक्टिंग की, मुझे बस कैमरा के सामने मुंह बनाने का बहुत शौक था। एंड सच में, एंड उन्होंने एग्जैक्टली वही करने को कहा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उसमें ये कहा था कि आपकी राइटिंग इसमें भी रियली में भी खराब है अपनी जी जो है नहीं, मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ। उन्होंने मुझे बुक और पेपर दिया था एक शॉर्ट के लिए लिखने के लिए, और मैंने लिखा, तब ये रिएक्शन था आमिर सर का कि इतना खराब मत लिखो, थोड़ा बेहतर, थोड़ा हल्का सा अच्छा कर दो। तो ये रिएक्शन हुआ था, एंड तभी मैं थोड़ा सा ऐसे मस्ती में था। अभी मुझे रियलाइज होता है कि क्या हालत की थी मैंने। Thank you so much. Thank you so much. ओके थैंक यू थैंक यू। फोटो खींच लें सर, फोटो